नून में किसी सफ़ेद पोश की इज्जत नहीं है। कोई बंदा साबित कर चंदे के लिए मैं बिल्कुल था सर। तो फिर आप कैसे कहते हैं हम नहीं था? ये वाहिद इलेक्शन था जहां पर वोटर्स को डराया गया कि खबरदार अगर को बाहर निकला कि मेरे हलके में 4 फॉर्म 47 जारी हुए। जी व्यूवर्स, मैं हूं फरहान मीर, पीपी 66 में मौजूद हैं। साबक टाउन नाज़म नंदीपुर रिजवान ज़फ़र चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे रातों रात नतीजे कैसे बदल गए, क्या हो गया रातों रात? आप इतने मासूम ना बने, सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ है। ये आगाज़ जो है वो रात तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू हुआ, जो जाके फिर अगले दिन दोपहर 4 बजे दोपहर जिसका अख्ताम पजीर हुआ। बल्कि मैं समझता हूँ कि अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में भूल गए कि ये हमने 45 से ये डायरेक्ट चले गए 49 पे। उधर जाके इनको याद आया नहीं नहीं यार अभी 48 रहता है, 47 रहता है, ठीक है। तो ये अब वापस वहाँ पर ये उधर आ गए और उधर से अब फिर दोबारा स्टार्ट हो। देखे उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, आप तो फीक बट से भी आ गए, उनके 3 हुए हैं। नहीं सर मेरे 4 हुए हैं, और माशाल्लाह से ये नहीं कि बगैर सिग्नेचर्स के। जो मेरी आर.ओ. साहिबा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनके चारों उनके सिग्नेचर्स के साथ डेट्स और सिग्नेचर्स वो, बल्कि मैंने यही रीड की है कि जनाब मैं बाकी सबको छोड़ दें, इन चारों में से वो बता दें कि असर कौन सा है। लेकिन इसके बावजूद आवाम बाहर निकली, उन्होंने अपना हक रायदही जो है उसका भरपूर उन्होंने वो किया। कितनी लीड है आपकी? 4320। ठीक है। ठीक है जी। उतनी मुझे सिर्फ इतना लगा कि उन्होंने तमाम फॉर्म मौजूद हैं? सर फॉर्म 45 मेरे पास सारे मौजूद हैं। ठीक है जी। मेरे तो मुखालिफ ने, बल्कि हाजी साहब ने अपने गांव में तकरीर की है कि जी मैं हार गया हूँ। लेकिन वो फिर जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए हम गए, वो उनका दाल लग गया जी। उन्होंने थैंक्स टू दैम, क्योंकि मुझे कॉल आई हैं, लोगों ने मेरे साथ अप्रोच किया है कि जी हाँ जी क्या इरादा है। मैंने सिंपल एक बात बोली थी कि 9 माह जो है वो मेरे, अगर करबला का मैदान मेरे लिए गर्म रखा है तो आगे भी खैर है। और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह खान के साथ, खान के विजन के साथ हम इंशाल्लाह कायम हैं और आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह रहेंगे। तो सब दाढ़ी बड़ी हुई है, किधर भागते फिर रहे हैं? अभी भी आप किसी नामालूम नंबरों से फ़ोन आया, आपने कहा आ जाए, मैं पहुंच गया हूँ, वजह क्या है? सर 23 पर्चे। अभी भी जीतने वालों पे तो प्रेशर है, हारने वालों पे भी प्रेशर सर 23 पर्चे हैं मेरे ऊपर, अटक से लेकर वो राजनपुर तक। सर मेरे ऊपर 23 पर्चे हैं। कुछ की मैंने ज़मानत अब करवा ली है। पिछले मैं 4-5 दिनों से यही स्टार्ट हुआ हूँ ज़मानतें ही। ठीक है जी। मैंने तो मेरी कंपेन आप देखें ना जी, मैंने आखिरी 5 दिन सिर्फ कंपेन की है, वो भी हर रोज़ मैं हर 2 घंटों बाद गाड़ी बदलता था। ठीक है। और वो भी स्टिकर, आप मेरे हल्के में जाके लोगों से पूछे ना कि मेरी गाड़ी, जो मेरे पास एक गाड़ी होती थी उसके ऊपर स्टिकर किसके लगे होते थे। सर मजबूरी थी, क्या करते, थ्रेट्स थी, हर तरीके से थ्रेट्स थी। सर देखना मेरे ऊपर जो सबसे छोटी दफ़ा है वो 780 है। मैं जब पेशावर हाई कोर्ट गया हूँ, मैं बेल लेने के लिए इलेक्शन से 3 दिन पहले जब मैं हल्के में आया हूँ, पेशावर के हाई कोर्ट के जज ने देख के कहता है चीमा साहब को एजदी दफा भी है जी तुहाडे उत्ते नहीं लगी पंजाब वालियां ने। और ये हकीकत है सर। देखिए मैं कुछ दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मेरे वाले साहब दहशतगर्द तो नहीं है सर। हम पॉलिटिकल ख़ानदान है, आज के नहीं, हम सदियों से चले आ रहे हैं, इसी जगह हमने रहना है, यही हमने रहना है। लेकिन सर देखें ये आप जो घर देख रहे हैं अभी, जहाँ पर अभी बैठे हैं सर, ये इन्होंने तोड़ तोड़ के, ये तो हमने फिर आके रिपेयर करवाया सर। यहाँ पर हमारे गुजरांवाला में जो हुआ, मैं तो उस जगह पर भी नहीं था। देखिए ना 302 मेरा उस FIR में नामजद मेरे ऊपर पर्चा है, मैं उधर तो नहीं था। मैं सब, सारी दुनिया को पता है कि हम यहाँ पर चंद अकेला बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने टिका के दिया। सर बात यह, उनके ऊपर जो पर्चे थे या उनके ऊपर जो भी चीज़ें थी वो सर उनकी अपनी की हुई थी। देखिए उनके ऊपर करप्शन सर मैंने तो नहीं की थी ना सर, मैंने तो नहीं करप्शन की। करप्शन सर जिसने की है। 9 मई का वाकया दुरुस्त था जी? 9 मई का वाकया दुरुस्त था? नहीं सर बिल्कुल नहीं था। आप उधर थे? नहीं मैं नहीं था। चांदे किले जब आपकी जमात ने कॉल दी, आप उधर पहुंचे, सारा कुछ तो सर एक पुरअमन, नहीं सर, नहीं सर, पुरअमन
मैं आज भी चैलेंज करता हूं, कोई बंदा साबित करे कि वहां पर चंदे किले में कोई बदमाशी की हो किसी ने। सर हम तो पुरअमन तरीके से वहां पर साइड पे कैंडी होके, के बाहर जो हुआ गुजरांवाले से पीटीए के कारकुन गए वो पुरअमन थे। सर बात यह है उधर जो हुआ है मुझे उसका नहीं पता है, मैं आपको पहले कह रहा हूं उस दिन डबल ट्रैप हुए हैं लोग। हम लोगों ने सर वोट लेने होते हैं, हम बदमाशी नहीं अफोर्ड कर सकते। सुहेल जफर चीमा साहब क्यों नहीं इलेक्शन लड़े? पहले उनका सुनने में आ रहा था कि वो लड़ेंगे। जी बिल्कुल, वो सुहेल भाई का ही था, लेकिन वो कागजात रिजेक्ट हो गए जी। अच्छा, वाले साहब के भी हुए, चीमा साहब के, डॉक्टर साहब के भी हुए, मेरे भी हो गए, इवन जो मेरी भाभी है वो जो घरेलू खातून है उन तक के रिजेक्ट हो गए थे जी। चौधरी साहब, नून लीग, काफ लीग, पीटीए, कौन सी जमात का कल्चर बेहतर है? सर बात यह है कि 85 से लेकर 2000 तक हम PMLN में रहे, बड़ी वजह के साथ, बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद जब 2000 में जब कूप हुआ था, वाले साहब ने जाके मियां नवाज शरीफ को कराची जाके उनको मिले थे, उनसे जाके बोला था उन्होंने कि आप खुदारा मुल्क से बाहर ना जाइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि नहीं जी मैंने मुल्क से बाहर जाना है। तो फिर जब वो चले गए थे, हमने उनको पहले बताया था, मेरे वाले साहब ने, मैं तो तब बिल्कुल छोटा था लेकिन वाले साहब बताते हैं। उसके बाद हम काफ लीग में आ गए, 15 साल सर फिर हम काफ लीग में रहे, ठीक। उसके बाद सर हम फिर 2015 से लेकर इंशाल्लाह आगे जब तक ज़िंदगी है, इरादा तो यही है कि इंशाल्लाह इसी पार्टी में रहेंगे। बड़ी तकलीफ़ें सही भी हैं और सहने के लिए भी इंशाल्लाह आगे से तैयार हैं। हमें बहुत ऑफर्स हुई हैं और हमेशा हर इलेक्शन में ऑफर्स हुई हैं कि आप नून लीग ज्वाइन कर लें, आप नून लीग नहीं की हमने, सिर्फ इसलिए कि हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं। गुजरांवाला में पीटीए ने हैरानकुन नताइज से लोगों को परेशान कर दिया है। कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें, सूबाई असम्बली की भी 6 नशिस्तें। सर ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये सारी की सारी PTI की थी और हैं भी। आज इनमें से किसी एक को कहेगा कुरान के ऊपर हलफ दे दे कि ये सीट मैंने जीती है, मुझे जिताई नहीं गई, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आगे क्या होने जा रहा है? सर ये चूचू का मरब्बा है, ये आज लड़े के कल लड़े। मेरा आपसे बिल्कुल, आप देखेंगे कि किसी से ये मईशत जो है, इस मुल्क के हालात, क्योंकि इन्होंने खुद ख़राब किए हुए हैं, इनकी नीयत नहीं ठीक। तो सब पीटीआई 3.5 साल बरसर इक़्तिदारी, गुजरांवाला में कोई काम ही नहीं करवा सकी। नून लीग दावा करती है गुजरांवाला के हर तरक्याती काम पे शेर का निशान है। आप किस चीज़ पे दावा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं? सर मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक हमारे गुजरांवाला जो यूनिवर्सिटी खुर्रम है साहब के उसकी, दौर में बना है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस, उसका तो नहीं सर खुर्रम साहब ने- सर मैं गुजरांवाला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पर मंजूर कराई थी, मेरे ही हल्के में हुई है। पर ठीक है वो जी। काम ही शुरू नहीं हो सका। सर चिल्ड्रन बात यह अस्पताल का खान साहब इतने गुस्से में थे, संगे बुनियादी नहीं रखने हैं, वो कहते थे मुझे गुजरांवाले को वोट दिए। नहीं सर ऐसी बात नहीं थी, हम सारे वाकई उस दौर में हमें हराया गया, तब भी मैं ये कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि तब भी हमें हराया गया, क्योंकि हम तब, देखें आप सबको पता है, देखें वही लोग हैं सर, ये वही गुजरांवाला है जिसने एक हफ्ते के दौरान 2 खान साहब के जलसे किए एक हफ्ते में, और दुनिया ही दुनिया थी उस। और ये अभी जनरल इलेक्शन से पहले जो एक जलसा हुआ है, आपने ही उसमें रिपोर्टिंग की थी, और वो भी आपको पता है GDA के मुलाजिम वहाँ थे, कॉरपोरेशन के मुलाजिम वहाँ थे, सारे मुलाजमीन वहाँ थे जिनकी वहाँ पर बाकायदा हाजिरियाँ लगी थी। और इसके बावजूद आपकी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि 5000 लोग भी नहीं हैं। काम क्यों नहीं किए, उसका जवाब देते हैं। किस कौन से PTI काम ने सर? गुजरांवाला में काम ही सर क्यों नहीं किए सर, हमने अपनी डेवलपमेंट जितनी भी थी। और दूसरा हमारे पास एक थोड़ा सा, आपको भी पता है, चौधरी इकबाल साहब वाला एक फैक्टर था हमारे पास उस वक्त गुजरांवाला में, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा सफ़र बिल्कुल किया जी। सर कौमी सेहत कार्ड है हमारे पास, जो एक खान साहब का लोकल इनिशिएटिव। बात करें, फरागोगी की क्या हकीकत है? सर सारी दुनिया को पता है, किसको नहीं पता? ठीक है जो कहते हैं लोग, जी लोग जो कहते हैं ठीक है। सर हमने देखना है अपने यहाँ पर, हमें ये पता है कि तब, चौधरी साहब आपकी जमात है, सही बात करें। बाकी देखिए- बातें आप इतनी सच्ची सच्ची कर रहे हैं, इधर आके आप कहते हैं मुझे नहीं पता। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जी सबको पता है, किसको नहीं पता? तो मेरे को बताएं ना। क्या सर, हमारे यहाँ पर चौधरी इकबाल कहते साहब हैं की जिनकी बहू थी, करोड़ों रुपए लेते थे पोस्टिंग ट्रांसफर।
सर मुझे कोई बंदा, मुझे आज दिन तक ये नहीं कोई मिला जिसने मुझसे ये कहा। हाँ, बातें बिल्कुल सुनी है मैंने कि ऐसा कुछ हुआ है। तो सर गवर्नमेंट इनकी रही है उसके बाद 1.5 साल, अभी भी उन्हीं की है सर। उनको ले आए, उसको सामने रखे। मुझे बस इतना पता है कि चौधरी इकबाल साहब का यहाँ पर पंप बचा था तब, और बाकायदा 4 डीसी तब्दील हुए थे। तो फिर इसका मतलब बात ठीक है। सर चौधरी इकबाल साहब किसके हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, पीटीआई के नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी उतनी ताकतवर थी? सर नहीं, मेरा ये कहने का सब मकसद ये है कि चौधरी इकबाल साहब यहाँ पर मजबूत थे, जिनकी बहू थी, जिनका बेटा था, वो पूरे भी हार गए हैं। सर बात ये है, अब देखिए अवाम ने अपना गुस्सा निकाला है। अवाम को गुस्सा है किस पे है? सर अवाम को गुस्सा नादीदा और ना देखने वाली ताकतों से है, नून लीग से है। उनकी पिछले 16-17 माह की जो उन्होंने जो नाहल जो गवर्नमेंट थी उस पर गुस्सा है सर। लोग, आम एक गरीब आदमी खाने से कासर है सर। इमरान खान बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह सर ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि वो इंशाल्लाह पूरी फतह याब होकर हर सूरत से इंशाल्लाह वो बाहर होगा। व्यूवर्स, चीमा साहब की बात आपने सुनी, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।